हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक और नया टॉपिक जो कि है फ्यूल यानी ईंधन करने वाले हैं। देखो, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे कि बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, वो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। क्योंकि रिसेंटली जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, जो हमारे जनवरी के अंदर हुआ था, उसके अंदर काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर पूछा गया था अलॉय से क्वेश्चन, उसके अंदर पूछा गया था रासायनिक सूत्रों से क्वेश्चन, उसके अंदर पूछा गया था हमारा फ्यूल से क्वेश्चन। ठीक है, शायद वाटर गैस या कोल गैस पूछी थी उन्होंने। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूल यानी ईंधन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ईंधन क्या होता है ये आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन ईंधन कई प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के अंदर क्या क्या होता है ये आपके काम का है। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लो कि ईंधन क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में फ्यूल क्या होता है? जो जल के हमें एनर्जी दे, यानी जब हम उसे जलाएं, उसे बर्न करें, तो वो हमें हीट या एनर्जी दे, यानी ऊष्मा दे। जैसे कि घर में हम गैस ऑन करते हैं और उसे जगाते हैं, जैसे जगाते हैं तो उससे क्या निकलती है? हीट, फायर, आग निकलती है। ठीक है, जैसे कि ठंड लगती है तो कोयले के ऊपर हाथ फेंकते हैं, तो कोयले ने क्या किया? जला और हमें क्या दी? गर्मी दी। तो जो जल के हमें गर्मी दे, जल के हमें ऊर्जा दे, वो होते हैं फ्यूल। क्लियर है? अब हमें पढ़ने हैं कई सारी चीजों के बारे में। पहली चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा फ्यूचर फ्यूल कौन है, यानी भविष्य का ईंधन कौन है? भविष्य का ईंधन तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। पहला हमारा जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज पूछा गया है कि भाई मार्श गैस क्या होती है? मार्श गैस क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए, मार्श गैस मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं मार्श गैस। CH4 मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्श गैस। सिर्फ नाम याद रखना है। फिर क्वेश्चन आया है कि भाई गैसोहल क्या है? गैसोहल क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है गैसोहल क्या होता है। जब जो है पेट्रोल के अंदर इथाइल अल्कोहल डाल दी जाए तो कहलाता है गैसोहल। ठीक है, पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला दो तो गैसोहल बन जाता है, जो कि एक अच्छा ईंधन माना जाता है। और आप जानते होंगे कि पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला चीज प्रोड्यूसर गैस क्या है भाई? ठीक है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस आपको याद रखनी है। फिर आती है वाटर गैस क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। कोल गैस क्या है? कोल गैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, ये क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्रोड्यूसर गैस क्या है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर गैस है जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन हो तो वो होती है प्रोड्यूसर गैस। देखो, होता क्या है, कोयला लेते हैं, वो कोयले के ऊपर बहुत तेज हवा पास करते हैं। ठीक है, जब कोयले के ऊपर बहुत तेज हवा पास किया जाता है ना, तो कोयला जलने लगता है। ठीक है, हीट के साथ साथ हवा भी पास करते हैं, कोयला जलने लगता है और जलकर वो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो वो कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। जब उसी कोयले के ऊपर बहुत तेज प्रेशर से स्टीम पास की जाए, भाप पास की जाए, वो भी 1000-1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनती है वाटर गैस, जो कि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और वाटर गैस की खासियत आपको याद रखनी है कि इसे सिन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन गैस भी कहते हैं। और इसे इंडस्ट्रियल फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ठीक है, औद्योगिक ईंधन भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा औद्योगिक तौर पे यूज होती है ये। फिर आती है कोल गैस या गोबर गैस। तो ये क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तो पड़े ही है, यानी हमारी वाटर गैस जो है, उसके अलावा इसके अंदर मीथेन डाल दो तो वो बन जाती है बायोगैस, गोबर गैस या कोल गैस। लेकिन ये जो है गैस स्टूडेंट्स, ये कम यूज करनी चाहिए। ठीक है, देखो, गोबर गैस एक्चुअल में होता क्या है? कोयले के जलने से भी यही बनता है, गोबर के जलने से भी यही बनता है। और बायो इसलिए क्योंकि ये नेचर में नेचुरली बन जाती है, इसीलिए इसको बायो बोला गया, बायोगैस। ठीक है, लेकिन इसका आप ध्यान रखना, इससे पोल्यूशन बहुत होता है। जो गोबर के थेपले होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद हमें दो चीज़ें और पढ़नी है, वो है CNG और
LPG। तो चलिए CNG देखते हैं पहले। CNG क्या है? CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संकुचित प्राकृतिक गैस क्या है? CNG है। और ये बनती है किससे स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखनी है, इसमें होती है क्या? मीथेन और इथेन, जिसके अंदर मीथेन जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो CNG क्या है? नेचुरल। देखो क्वेश्चन आ सकता है प्राकृतिक गैस क्या है, तो प्राकृतिक गैस भी यही है। और कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस क्या है? तो प्राकृतिक गैस को संकुचित करके एक सिलेंडर में भर दो, तो वो हो गई CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये पोल्यूशन बहुत कम करती है, लेस पोल्यूशन। ठीक है, बहुत कम प्रदूषण करती है ये गैस CNG। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास LPG। तो LPG क्या है? LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये किससे मिलके बनती है? तो आपको याद रखना है, इसमें होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन याद क्या रखना है? याद रखना है ज्यादा होता है ब्यूटेन। ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन। तो LPG क्या होती है? वही गैस जो हम अपने घर में यूज करते हैं सिलेंडरों में, वो है LPG। इसमें ब्यूटेन ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो गैस होती है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा हमारे घर की गैस में तो स्मेल होती है। देखो पहले क्या हुआ, जब ये गैस बनाई गई तो ऐसा देखा गया इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो अगर ये कहीं पे लीक हो रही होगी तो ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन इन लोगों को पता ही लगेगा ये लीक हो रही है। इसीलिए इसमें एक चीज डाली गई। वो चीज थी क्या? वो चीज थी इथाइल मरकैप्टेन। क्या थी? इथाइल मरकैप्टेन। क्या थी? इथाइल मरकैप्टेन डाली गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H5SH ये डाला गया। इसके अंदर बहुत तेज स्मेल होती है। ठीक है, तो जब भी गैस ऑन रह जाती है तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है ना सिलेंडर की, वो इथाइल मरकैप्टेन की गंध होती है। और वो इसीलिए ऐड किया गया ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी मतलब ऐसी कोई भी हानि ना हो किसी को। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने कुछ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा फ्यूचर तत्व कौन सा है, फ्यूचर फ्यूल कौन सा है, फ्यूचर ईंधन, तो हाइड्रोजन। फिर हमने पढ़ा मार्श गैस होती है मीथेन। फिर हमने पढ़ा गैसोहल क्या है? पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल डाल दो, गैसोहल बन जाएगा। फिर प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन। वाटर गैस को सिन गैस भी कहते हैं और वाटर गैस को इंडस्ट्रियल फ्यूल यानी औद्योगिक ईंधन भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा हमारा बायोगैस, कोल गैस या गोबर गैस क्या है? तो ये है कि जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन डाली और मीथेन डाल दी तो क्या हो गया? गोबर गैस हो गई। इसमें ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा होती है हाइड्रोजन। फिर आती है हमारे पास CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो CNG बन जाती है। ये बहुत कम पोल्यूशन करती है, इसीलिए आजकल इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या होती है? इसमें होती है मीथेन, इथेन। ज़्यादा कौन? मीथेन ज़्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं सिलेंडरों में। इसमें क्या होती है? ब्यूटेन ज़्यादा होती है। और इसकी गंध के लिए इसमें क्या डालते हैं? इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं। क्लियर? अब कुछ और बातें सुनो। आपने सुना होगा एक शब्द, यहां पे लिखते हैं, आपने सुना होगा, रबी कर देते हैं लोग। ठीक है, यहां से एक शब्द सुना होगा आपने TEL, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब डिस्कस करते हैं। TEL क्या है? TEL होता है टेट्रा इथाइल लेड, और ये कहा कहलाता है एंटी नॉकिंग एजेंट। देखो क्या होता है, ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं ना, या कोई भी ईंधन है, कोई भी ईंधन है, वो आपके व्हीकल्स के इंजन को खराब कर देता है। लेकिन अगर उसमें ये डाल दो ना, टेट्राइथाइल लेड, क्या डाल दो? टेट्राइथाइल लेड, तो वो आपके व्हीकल को खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सुनते हो ना कि एक तो पेट्रोल होता है थोड़ा सस्ता, एक होता है प्रीमियम पेट्रोल। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें ये एंटी नॉकिंग एजेंट डलता है, यानी
अपस्फोटक डलता है, अपस्फोटक डलता है। ठीक है, अपस्फोटक क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट। कौन है? हमारा टेट्राइथाइल लेड। फिर आपको पढ़ना है दो शब्दों के बारे में। एक होता है ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन संख्या। नाम सुना होगा आपने डेफिनेटली, लेकिन पता नहीं होगा क्या होता है। एक होता है सीटेन नंबर। क्या होता है? सीटेन संख्या। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जब हमें पेट्रोल की क्वालिटी देखनी हो कि हमारा जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है, तो यूज किया जाता है ऑक्टेन नंबर, यानी कि पेट्रोल की गुण देखने के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी देखने के लिए ऑक्टेन नंबर इस्तेमाल किया जाता है। और डीजल की गुण देखने के लिए, डीजल के गुण या क्वालिटी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीटेन नंबर। क्लियर? इसके बाद आखिरी चीज क्या याद रखनी है? जो हमारा कोल होता है ना, कोयला, वो 4 प्रकार का हमारे यहाँ मिलता है। कौन कौन सा? ए से एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमेन, फिर आता है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमेन, फिर आता है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। ये 4 प्रकार का कोयला हमें मिलता है। सबसे अच्छा है ये, सबसे अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, और सबसे बुरा ये, यानी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये खराब होता जा रहा है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ईंधन क्या होते हैं, वो जो कि जल के हमें ऊर्जा दे, जल के हमें एनर्जी दे, या हमें ऊष्मा यानी हीट दे। ईंधन जो होते हैं हमने कई प्रकार के पढ़े। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, गैसोहल, जब गैसोलीन में यानी पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल डाल दो तो गैसोहल बन जाता है। मार्श गैस कौन है? मीथेन। कोल गैस कौन है? बायोगैस कौन है? या गोबर गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन और मीथेन। प्रोड्यूसर गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन। वाटर गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन। सिन गैस कौन है? तो वाटर गैस ही सिन गैस है। इंडस्ट्रियल फ्यूल कौन जाना जाता है? वाटर गैस जानी जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ज्यादा क्या होता है? हमारा ब्यूटेन होता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी में गंध के लिए क्या डाला जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला क्या है? तो C2H5SH। फिर हमने पढ़ा ऑक्टेन नंबर क्या होता है? पेट्रोल की जांच करने के लिए। सीटेन नंबर क्या होता है? डीजल की जांच करने के लिए। कोल का सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? एंथ्रासाइट। कोल की सबसे बुरी वैरायटी कौन सी है? पीट कोल। टेट्राइथाइल लेड क्या है? अपस्फोटक यानी एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट बताओ कौन है? तो टेट्राइथाइल लेड। TEL की फुल फॉर्म क्या है? टेट्राइथाइल लेड। तो इसके साथ हमारा छोटा सा टॉपिक फ्यूल जो है वो खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।